सुमोटो रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रावधान में आते हैं, वहाँ कोई डिलेड फीस भी नहीं होती। डिलेड फीस सिर्फ होम डिलीवरी या जहाँ पे रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जहाँ पे सूचना नहीं हो सकती, वहाँ उनको आके देना पड़ता है application। वैसे ही अधिसूचक होते हैं, अधिसूचक और सूचक में डिफरेंस ये है कि सूचक का की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जन्म घटना का रजिस्ट्रेशन करवाने में जो रजिस्ट्रार है उनको बाध्य करें कि वो रजिस्ट्रेशन करें। अधिसूचक सिर्फ नोटिफायर है, वो इंफॉर्मेशन दे देंगे, हुआ है या नहीं हुआ है वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कि आपके ग्राम पंचायत सदस्य हैं, पुलिसकर्मी है, थानाध्यक्ष हैं, ये सभी अधिसूचक। फिर समय अवधि क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिलेड रजिस्ट्रेशन रूरल एरिया में भी बहुत होते हैं। हमारे सबसे आइडियल पीरियड जो है 21 दिन है जिसमें रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, और यही हमारे जो पंचायत सहायक हैं और गवर्नमेंट, उनके लिए भी यही टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रार को आप इतना टाइम नहीं पहुंचाएंगे तो 21 दिन के अंदर वो अप्रूव कर देंगे और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें कोई फीस नहीं लगनी है, ना कोई एक्स्ट्रा पेपर लगना है। प्रपत्र संख्या जो आगे बताएंगे उसके अलावा 30 दिन अगर हो जाता है, 21 से 30 दिन हो जाता है तो 2 रुपए विलंब शुल्क लगता है। उसमें भी वो आप ट्रेजरी में ट्रांसफर करोगे वो लंबा प्रोसेस। 30 दिन से 1 साल के अंदर 5 रुपए विलंब शुल्क है, और एक एफिडेविट लगता है जो आपके डीपीआरओ लेवल का अब 1 साल के ऊपर में एसडीएम का परमिशन लेटर है, क्योंकि पहले एसडीएम कोई भी फॉर्मेट में दे देते थे, लेकिन अब एक डिफाइंड फॉर्मेट है, आरसी सीएमएस पोर्टल के ही माध्यम से एप्लीकेशन जाएगा डिलेड रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल के लिए, और आरसी सीएमएस पोर्टल से ही जारी भी होगा आदेश एसडीएम का। तो ये लंबा प्रोसेस है 1 साल से ऊपर वाले के। ये हमारे प्रपत्र संख्या है कि प्रपत्र कौन सा प्रपत्र किस प्रक्रिया के लिए भरा जाएगा। फॉर्म 1 जन सूचना प्रपत्र है जो कि जन पंजीकरण के लिए भरा जाएगा, फॉर्म 1 बोलते हैं, और ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसका प्रिंट आउट मैन्युअली भरा जाना चाहिए, इसमें इंफॉर्मेंट के आप साइन भी ले लीजिए, इंफॉर्मेंट क्योंकि इस केस में पंचायत सहायक है तो वो अपना साइन भी कर सकते हैं। फिर फॉर्म 1 है एडॉप्शन के लिए, अभी एडॉप्शन वीक भी चल रहा है और इसमें कल हम लोगों ने एक वर्कशॉप भी रखी है, लिंक शेयर करवा देंगे अगर किसी को ज्वाइन करना है तो, क्योंकि इसमें ये एक अलग प्रक्रिया है कि अगर बच्चे का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है और पेरेंट्स से किसी दूसरे पेरेंट ने गोद लिया है तो उसके लिए भी गोदनामा होना चाहिए, मतलब कानूनी रूप से किया हुआ बच्चे का गोद लिया हुआ अगर है तभी आप ये बच्चे का रजिस्ट्रेशन दोबारा करें। अगर वो कानूनी रूप से नहीं लिया गया है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसको सपोर्टिंग, तो फिर आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कर सकते। फॉर्म 2 मृत्यु सूचना पत्र है, 3 मृत जन्म यानी स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन जो बच्चे मृत पैदा हुए। फॉर्म 4 और 4A ये आपका मृत्यु की सूचना का चिकित्सीय प्रमाण पत्र है जो डॉक्टर को फिल करना होता है, बाकी फॉर्म आपके इन्फॉर्मेंट या नॉन मेडिकल कोई भी भर सकता है। फॉर्म 4 और 4A की क्योंकि कॉज ऑफ डेथ कहते हैं, कोविड में काफी इस पे भी चर्चा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी भी किया था जियो कि अगर किसी पेशेंट को घर में डेथ हुई है और वो हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहां से वो फॉर्म 4A, क्योंकि फॉर्म 4 जो है डॉक्टर तब फिल करते हैं जब हॉस्पिटल के अंदर इलाज के दौरान डेथ हुई है। फॉर्म 4A अगर पेशेंट की डेथ घर में हुई है या अनअटेंडेड डेथ है, हॉस्पिटल में सिर्फ ये वहां पे प्रमाणित किया गया कि पेशेंट की डेथ हुई है और कारण एक्सपेक्टेड या क्या कारण हो सकते हैं वो उनको उस फॉर्म में दिए जाएंगे। 4A तभी देते हैं जब उसने हॉस्पिटल में इलाज कराया है। तो सर फॉर्म 4 जब देते हैं जब इलाज के दौरान डेथ हुई, फॉर्म 4A दे सकते हैं ब्रॉड डेथ के लिए। ब्रॉड डेथ कोई नहीं ले गया वहां सर अगर नहीं ले गया तो फिर तकलीफ नहीं, अगर अटेंडेड है तब डॉक्टर ने अगर देखा है घर पे भी आके देखा तो फॉर्म 4A भरवा के आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बीमा या कुछ ऐसा डिस्प्यूट बनता है तो एटलीस्ट मेडिकली सर्टिफाइड होगा तो वहां पे प्रॉब्लम। फिर 5 और 6 आपके प्रमाण पत्र की कॉपी है, 7 8 9 रजिस्टर्ड है, रजिस्टर भी काफी रजिस्ट्रार मेंटेन नहीं कर रहे हैं और ये अधिनियम के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है, तो अगर सहायक आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको भी ये मेंटेन करना पड़ेगा और ये लाइफ टाइम आपको कभी डिस्कार्ड नहीं करना है। तो ये ध्यान में रखिए कि ये फॉर्मेट अवेलेबल है सीआरएस पोर्टल पे, अभी मैं दिखा दूं तो वो फॉर्मेट आप डाउनलोड करके इस फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन 9 भी रजिस्टर है, 10 आपका अनुपयुक्तता प्रमाण पत्र है, ये आप उस केस में देंगे रजिस्ट्रार के कार्यक्षेत्र में आता है ये, अगर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन 1 साल के ऊपर हो गया है और स्टेट परमिशन के लिए आप भेज रहे हो तो आप उस बच्चे के नाम से या माता पिता के नाम से डेट ऑफ बर्थ से सर्च करेंगे
परमिशन दे और साथ में आप एविडेंस उसके लगाएंगे माता पिता का या हॉस्पिटल का जो भी डॉक्यूमेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। फिर बाकी आपको जो समरी भेजनी होती है डिस्ट्रिक्ट को सेम ऑफिस को वो 11-12-13 के फॉर्म ये फॉर्म 1 है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है और बहुत ज्यादा लेंथी फॉर्म नहीं है इसमें टिक सेक्शंस ही है लास्ट में तो ये इस फॉर्म से भरना होगा सर एज इनफॉर्म। माता पिता का आधार नंबर आप लोग लेंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि कई बार डिस्प्यूट होता है कि नाम गलत चढ़ गया फिर वो एडिटिंग की प्रॉब्लम आती है तो आप आधार ले लीजिए कि 99% सैचुरेशन है अगर अधिका जिसमें आधार बन चुके हैं तो आप आधार कार्ड ले लीजिए और क्योंकि आप ग्राम पंचायत में रहेंगे तो आपको आसान होगा उनका डेथ के केस में भी सेम फॉर्म है बट डेथ की इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो जाती है लास्ट में और बाकी इंफॉर्मेशन जो भी जिसकी डेथ हुई उसका आधार और जो डिसीज्ड का रिलेटिव जिसके जो अप्लाई कर रहा है उसका ये फॉर्म 4 और 4 है ये डॉक्टर के लिए है जिसमें कॉज ऑफ डेथ भरना होता है पूरा मेडिकल फॉर्म है तो कोशिश ये करना है कि जो भी फॉर्म आप फॉर्म 4 है बेसिकली आपके पास फॉर्म 4 ही आएगा। हाँ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल आपके एरिया में है तो फॉर्म 4 भी हो सकता है आपको मिले प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर हैं एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस भी भर सकते हैं अगर वो है तो आप फॉर्म 4 के साथ फॉर्म 4 ले सकते हैं फॉर्म 4 अगर उन्होंने इलाज के दौरान भर दिए तो आप लीजिए लेजिबल लीजिए जिसको आप पढ़ सकें और एंट्री कर सकें पोर्टल में पता लगा ऐसी हैंड राइटिंग है जो आप पढ़ ही नहीं सकते वो अपलोड भी करेंगे तो फायदा ये सीआरएस पोर्टल है इसमें रजिस्ट्रार का लॉगिन और इन्फॉर्मेंट के लॉगिन ये डिफरेंस है कि इन्फॉर्मेंट के लॉगिन में ओटीपी नहीं आता है और रजिस्ट्रार के लॉगिन में ओटीपी आता है नॉन ओटीपी बेस्ड इन्फॉर्मेंट आईडी का लॉगिन होता है बट आप लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी से शेयर मत करिए क्योंकि ये लीगल लायबिलिटी है आपकी और ये अगर शेयर करेंगे तो गलत अगर होता है तो उसमें एफआईआर भी हो सकती है जेल केस ये आपका रजिस्ट्रार का आईडी ऐसे लॉगिन करके दिखता है इसमें रिपोर्ट सेक्शन भी है बर्थ डेथ एंड स्टिल बर्थ सेक्शन भी है पेमेंट का सेक्शन है यूजर मैनेजमेंट है बर्थ रजिस्ट्रेशन में ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन ये वाला सेक्शन सिर्फ आपके जो इन्फॉर्मेंट है वो कर सकते हैं सिर्फ ऐड बर्थ रजिस्टर्ड इवेंट उस केस में एप्लीकेबल होगा जब रजिस्टर्ड है जैसे ई डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन हुआ था बच्चे का और उस बच्चे को अब सीआरएस का सर्टिफिकेट माता पिता को चाहिए तो आप ऐड ओल्ड रजिस्टर्ड इवेंट में जाके उस बच्चे का पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं आधार माता पिता के चाहिए उसके साथ और फॉर्म 1 के साथ तो उसमें कोई भी आपको डिलेड फीस या अब ऐड चाइल्ड नेम अप्रूव चाइल्ड नेम ये रजिस्ट्रार के जुरिडिक्शन का है क्योंकि ये एक बार सर्टिफिकेट जारी हो गया इन्फॉर्मेंट आईडी से गया और वो जारी हो गया तो इसमें कोई भी एडिटिंग करेक्शन है वो रजिस्ट्रार करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड फॉर्म 1A इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं लीगल अडॉप्ट सर्च बर्थ का ऑप्शन भी रहता है रजिस्ट्रार के इसमें कि पुराना सर्टिफिकेट अगर सर्च करना है तो वो सर्च चलो ठीक है आगे डेथ में भी सेम है तो स्टिल बर्थ नेक्स्ट स्टिल बर्थ का जो ये लॉगिन है ये एक इन्फॉर्मेंट का लॉगिन ही है देखिए इसमें आपका रिपोर्ट सेक्शन हाईलाइटेड नहीं है साथ में सिर्फ बर्थ डेथ और स्टिल बर्थ के रहते हैं इसमें आपको एक लिमिटेड 21 डेज का पीरियड है जिसमें आप ये जन्म मृत्यु पंजीकरण के सर्टिफिकेट हैं दोनों सर्टिफिकेट में डिफरेंस ये है कि एक सर्टिफिकेट में साइन नहीं है सेकंड वाले में पहले वाले में साइन है इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वही वैलिड है जब क्यूआर कोड हम स्कैन करेंगे किसी भी बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट का तो वो ब्लैंक दिखेगा अगर साइन उन्होंने हाथ से ऊपर तो इसके लिए ये रजिस्ट्रार के का काम है ये इन्फॉर्मेंट का काम नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रार को अपनी सिग्नेचर अपलोड करना होता है इसमें रजिस्ट्रार सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यूजर मैनेजमेंट में जाके अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं और उसमें इसमें आप जैसे किसी हॉस्पिटल का है तो हॉस्पिटल का आएगा ना यूजर ग्राम पंचायत जो भी होगी उसका नाम आएगा ईमेल आईडी आएगा जो भी नंबर रजिस्टर्ड है वो दिखेगा मेल या फीमेल रजिस्ट्रार है वो सेलेक्ट करेंगे और पैसिमल सिग्नेचर यानी सिग्नेचर का फोटो खींच के उसको जो साइज है उसमें मिनिमाइज करके अपलोड करना तो ये सिंपल प्रोसेस है जब भी रजिस्ट्रार चेंज होते हैं तो ये इनको करना ये तो पुराने रजिस्ट्रार के ये इनको इन्फॉर्मेंट तो नहीं करना है नो सर क्योंकि इन्फॉर्मेंट के पास तो रजिस्ट्रार के साइन किया हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट और एक और चीज है कि सर और ये अधिसूचना जारी होने के उपरांत सर हम लोग ट्रेनिंग भी सर सबका कराएंगे सर एक और पॉइंट है कि जो रजिस्ट्रेशन जब करते हैं बर्थ और डेथ में तो 3 ईमेल आईडी डालने का प्रोविजन
बहुत अच्छा है। कर सकते हैं। बाहर तो आपके पास टाइम ही नहीं कि मेरा हो गया है, फट गया है, जल गया है, तो आप दोबारा दे दीजिए, फिर आपको सर्च करना पड़ता है। इसके लिए ये आसान है कि 3 ईमेल आईडी आता है। ये अच्छा, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज था वो ये कि केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा भारत सरकार से रिलीज हुआ है और पंचायतों का रिलीज हुआ है, ग्राम पंचायतों का। कितना पैसा रिलीज हुआ है सर? 1056 करोड़ में 1043 करोड़ रिलीज हुआ। हाँ, तो मतलब पंचायतों का जो शेयर था वो रिलीज हो गया है, ग्राम पंचायत का। लेकिन जिला पंचायत का सिर्फ 10 जिला पंचायतों का हुआ है। तो ये जो 65 लोगों का नहीं हुआ है राय साहब, उनको तो स्थिति ठीक नहीं है ये। ठीक सर, कल मीटिंग किया था सर, उन लोगों को बताया था डायरेक्टर साहब को। किए थे सर, 12 का ऑडिट हो चुका है। नहीं, पोजीशन जो है वो बताइए। ठीक है, इसमें सर 12 जिला पंचायतों का टोटल तो प्रदर्शित हो रहा 10 था, 2 बढ़ गया। तो इस रफ्तार से क्या होगा? 10 2 नहीं सर, इसमें सारे लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 51 जिला पंचायतों में ऑडिट तो हो चुका है और डायरेक्टर साहब को कल डीसी में हुए थे। बताइए क्यों नहीं हो रहा है? हो गया तो सारा क्यों नहीं कर रहा यार? पैसा नहीं मिल रहा है। वो सब अपलोड हो जाएगा सर 31 अक्टूबर तक, 51 का अपलोड हो जाएगा, जो बची रहेगी सब तो 75 है, 51 थोड़ी है सर। उसको भी हम करा लेंगे सर दिसंबर में। पैसा नहीं मिलेगा, आप समझ नहीं पा रहे हो। नवंबर में हम लोगों को दोबारा भेज, आप समझ नहीं रहे। हम लोगों को 7-8 हजार करोड़ रुपए जो मिलते हैं, 9,700 मिलता था पहले, वो नहीं मिल पाएगा। ये स्टेक पे है, 9,000 करोड़ रुपए स्टेक पे है। सर जिला पंचायतों ने ऑनलाइन प्रोग्राम में काफी विलंब हुआ। ऑनलाइन अब जो भी हुआ सो हुआ। तो हम अब रात और दिन वहाँ आपके लोग बैठ के और कर डाले। काम देखिए घंटे भर ही होता है, बाकी तो नौटंकी होती रहती है। ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता है। बट ये स्थिति है कि पैसा ही नहीं मिलेगा। तो आप 30 तारीख तक लग बढ़ के सबको कर कर खत्म करिए जो चाहिए, और आप राय साहब आप कोऑर्डिनेट करिए। कागज ही तो चाहिए यार, उसको देख के ऑडिट ही तो करना है। सर 15 नवंबर तक उन्होंने दोबारा मांगा है। मैं वही कह रहा हूँ, तो ये पैसा ही नहीं मिलेगा। और जिस जिला पंचायत को पैसा नहीं मिलेगा उनको सजा मिलेगी। कुछ ना कुछ तो मिलना ही है ना। यही ब्लॉकों का भी होगा। बीडीओज में एक भी ब्लॉक को नहीं मिला पैसा। बीडीओज के साथ अलग से एक बीसी की व्यवस्था कराई। कल हम लोगों ने किया था सर। बीडीओज से बात हुई? हाँ, कल किया था। क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने सर कब जैसे कल से शुरुआत किया है तो 180 जगह उन्होंने इनिशिएशन कर दिया है। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं था, आईडी भी नहीं। बट इनिशिएशन का क्या नतीजा है? उससे क्या अब ये अपलोड करेंगे सर। 62 के प्रोग्राम भी लग गए हैं सर 180 में। ये सर इनका बहुत लंबा यार 886 है भाई, 886 26 ब्लॉक है। ऐसे ही लगेगा सर। लगेगा मतलब क्या? क्या लगेगा? ये वीडियोस को हाँ। वो एक्सेप्टेंस दे देंगे इसमें। अरे कोई एक्सेप्टेंस की क्या जरूरत है? आप जाओ करो। जो नहीं सुन रहे हो बताओ। ये ऑनलाइन में सर एक्सेप्टेंस जो है, जैसे ये तो आप एक्सेप्टेंस करवाइए फोन करके। यही सर शुरुआत करा दिया था अभी कल से। तो अब ये शुरू करने अभी आईडी की प्रॉब्लम थी सर। आईडी क्रिएट नहीं हुआ था सर। अरे यार वो तमाम प्रॉब्लम है, जिंदगी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करिएगा, जी रहे हैं लोग, करना तो पड़ेगा ही ना। ये तय कर लीजिए कि अगर किसी का पैसा नहीं मिला तो उसको सजा जरूर मिलेगी। अब रात दिन अभी तक आप लोगों ने किया नहीं, तो रात दिन लग के करें जो करना है उनको। किसी को एक्सेप्ट करना है, किसी को आईडी बनाना है, जो भी करना है करिए, बट इट शुड बी डन। चलिए नेक्स्ट आप बताइए, एसबीएम का बताइए जो हो रहा है। सर इसमें जिला पंचायत के प्लान भी सर 23-24 में मार्च 75 में से 26 के ही पड़े हैं सर। सर इसी हफ्ता में हो जाएगा। कल सर बीसी किया था, कल सबको बड़े। चलिए तो हफ्ते में जिला पंचायत में अध्यक्ष लोग थोड़ा प्लान में इधर उधर करते रहते हैं सर, इसलिए हमने कहा कि जो करेगा उसको सजा मिलेगी। तो उनसे मतलब पैसा नहीं मिलेगा, ये जिला पंचायत अध्यक्षों को लिख के एक चला जाए चिट्ठी, मैडम भिजवा दीजिए एक मेरी तरफ से, तो वो तो यहाँ सर के बल दौड़ते हुए चले आएंगे। और ये भी लिख के जाना चाहिए कि इन 10 को पैसा मिला है, बाकी 65 लोगों ने काम नहीं किया, उनको नहीं मिला पैसा। और क्या क्या करना है ये भी उस चिट्ठी में लिख दीजिए, अध्यक्षों को एक चला जाए मेरी तरफ से। 12 ब्लॉक और बीडीओस के लिए भी हमने कहा था कि एक प्रमुख सचिव ग्राम विकास को जाए और बीडीओस को भी जाए चिट्ठी। 12 ब्लॉक का भी सर अपलोड नहीं हुआ है पिछले साल। सर कल वीडियोस तो ये बातें लिख के मतलब आप एक वीडियोस को चिट्ठी बना दीजिए, समझ वीडियो करके एक एड्रेस कर दीजिए,
826 लोगों को तो दस्तखत नहीं हो सकता है। उसी तरह एक इधर बना दीजिए अध्यक्षों का, जिनको एक चिट्ठी बनाइए उसमें लिस्ट लगा दीजिए इनका आगे है, इनका, तो इसको एक डील कर लिया जाए। चलिए अब एसबीएम का बताइए। सर इसमें एक चीज और ऐड कर दें सर कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को काउंटिंग होती है, इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नोटिस में लेती है, मतलब 10 नवंबर तक जितना करेंगे फिर 30 नवंबर तक वही संख्या चलेगी, वो परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए 10 नवंबर तक ही कोशिश करिए कि खत्म हो जाए। दूसरी चीज की जब जीटीसी अभी पैसा आ रहा है, जब हम जीटीसी अगले किस्त के लिए भेजेंगे तो उन्होंने कह रखा है ये जो नहीं मिला है इसको भी जोड़ के भेजो, तब तक कर ही लेना है हमको, दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है किसी के पास, फिर नहीं मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। सर एसबीएम में ये 1000 करोड़ जो आया है वो रिलीज होने की क्या पोजीशन है? अभी सब से वहाँ अभी भारत सरकार से पंचायती राज ने किया है, आज रिलीज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है। और उसी टाइट फंड का भी 1000 नहीं रहेगा सर, टाइट फंड भी तो है, ये अनटाइट केवल है 1500 2270 करोड़ जो हमारा टाइट वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नोडल डिपार्टमेंट है, उन्होंने डीडीडब्ल्यूएस को भेज दिया है, मैं मंडे को रितेश जा रहा है और किसी को भेजूंगा तो वो भी पैसा रिलीज होगा, लेकिन रेशियो यही रहेगा घट के लिए। ठीक है, कोई बात। चलिए और अब सर व्यक्तिगत शौचालय की स्वच्छ भारत मिशन में 2-3 पॉइंट से बात करनी थी सर। हमें कुल 15,71,000 काम करना था पूरा, अब तक पूरा हमने किया है 7,16,829 और 10,78,000 करीब 11 लाख की हम पहली किस्त सर दे चुके हैं। तो 15 लाख पूरा करने के लिए जितना भी हमारा एप्लीकेशन पेंडिंग है इस समय, करीब हमारी एप्लीकेशन की पेंडेंसी है 41, हाँ करीब 9 लाख की पेंडेंसी है। 8 लाख की हो गई, नहीं 9 की, 8 लाख निस्तारण के लिए पेंडिंग है। हाँ 8,49,000 इतना अगर निस्तारित हो जाए तो जो शेष बचा है सर 11 लाख का 4 लाख का गैप है तो वो पूरा हो जाएगा। तो हमारा ये लक्ष्य नहीं 15 लाख तो आपका स्वीकृत है ना? वो तो सर ऑलरेडी है सर, 15 लाख स्वीकृत है, उसमें आपने 7 लाख बनाया है, 8 लाख उसका फिगर है। नहीं सर, हाँ। 15 लाख का एनुअल टारगेट है हमारा। आपके पास टोटल एप्लीकेशन कितना है? टोटल एप्लीकेशन हमारे पास है सर 41,46,841। 41 लाख में कितना निस्तारित है? 12,30,697 अप्रूव हो गया है। निस्तारित कितना है? निस्तारित हो गया सर 32,30,000। हाँ, तो 10 लाख वहाँ निस्तारण के लिए बाकी है। हाँ। तो 32 लाख जो निस्तारित हुआ उसमें कितना पात्र मिला है? 12,30,697। हाँ, तो इस 12 लाख करिए, 12 लाख में आपने 7 लाख बनाया है। बना दिया है सर, लेकिन पैसा हमने 11 लाख का रिलीज कर दिया। ठीक है, तो 10 लाख उधर निस्तारित करवाइए। तो वो निस्तारित करते ही हम 15 टारगेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा भी भारत सरकार ने कहा और इसके अतिरिक्त भी है, इसके यहाँ सबसे ज्यादा पेंडिंग है निस्तारण के लिए। सबसे ज्यादा सर बाराबंकी में ये डीपीआरओ बाराबंकी जी सर, सर डीपीआरओ बाराबंकी सर। नमस्ते सर। ये आपके यहाँ जो है पिछली बार जो है 25,457 पेंडिंग थे और इस बार 26,902 हैं। आपके यहाँ घटने के बजाय और बढ़ गए हैं 1415। तो इसका मतलब आपके यहाँ ये इस एप्लीकेशन पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्या कारण है? सर इसका सबसे बड़ा कारण ये है सर, हमारा जो सीएम डैशबोर्ड में रैंकिंग है सर, हमने इतने ज्यादा अप्रूवल्स अभी किए थे पिछले कुछ दिनों में, तो हमारा सीएम डैशबोर्ड में रैंकिंग सर बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तो हम कुछ दिन के लिए सर उसको होल्ड किया था, अब सर हम फिर से उसको निस्तारण कराना चालू करेंगे सर। ये क्या है? सीएम डैशबोर्ड पर सर हमारी प्रोग्रेस आती है। हाँ, तो ये जो ही अप्रूव करेंगे यहाँ हाँ। तो टारगेट वहाँ बढ़ेगा, और काम अगर इनका बढ़ा नहीं आगे तो परसेंटेज डाउन माइनस चला जाएगा इनका। तो वहाँ से नोटिस होती रहती है, एक इसको खींच रहा है वो भी डैशबोर्ड भी पीछे। अगर ये अभी अप्रूव कर देंगे 100 के बजाय अगर हुआ है 120 हुआ, तो जो अचीवमेंट टारगेट बढ़ गया सर, जिले का अचीवमेंट तो घट जा रहा है। तो ये सब कुछ एक दूसरे के खिलाफ चल रहा है, तो इसलिए सैंक्शन करो भाई। सीएम डैशबोर्ड से जो आना होगा वो आता रहेगा, बट सैंक्शन करिए सर। हम तो लोग रेगुलरली सर, हाँ जी सर, अप्रूवल भी करा रहे सर। जियो टैगिंग जो हो रही है सर, कंप्लीशन उस पे सर हम फोकस करके उस पे सर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी हम कंप्लीट करेंगे सर। हमारे आवेदन अब तक काफी हो गए हैं, अभी भी सर स्ट्रीमलाइन में काफी हैं, तो सर अब सर सभी को निस्तारण कराना है सर, हम लोग इस पे मेहनत करेंगे। बाराबंकी में निस्तारण के लिए 26,000 एप्लीकेशन है। जी सर 26,902। मतलब इतने लोग अभी हैं जिनका शौचालय नहीं बना है। अगर सर इसमें हम लोगों ने एक अभी डायरेक्शन आप लोगों को जारी किया है
कि आप लोग ग्राम सभा की बैठक करके वहीं पे एक लिस्ट ले लीजिए और फिर उससे मैच करा लीजिए। ये जो नाम आपके एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो जितने उस तरह के अलग से एप्लीकेशन होंगे तो वो आपकी जांच जो है बहुत आसान हो अरे जाएगी। यार वो तुम फिर वहीं ले जा रहे हो। हम तो ये कह रखे हैं कि जांच मत करो, तब भी नहीं मानते लोग। तुम एक नया लिस्ट मत करें जैसे कर रहे हैं लोग। सर पहले ये बताओ चित्रकूट में कितना एप्लीकेशन? चित्रकूट में सबसे कम था कवरेज। चित्रकूट में कितना पेंडिंग है? चित्रकूट में सर 3581। चित्रकूट बताइए जरा। हाँ प्रणाम सर। सर आपके 700 हमारे यहाँ सर 7606 का टोटल एप्लीकेशन आया था, जिसके सापेक्ष हमने सर 4025 की जांच करा के अपलोड करवा दिया, जिसमें से 2500 पात्र पाए गए और 1525 अपात्र पाए गए हैं सर। और सर 3581 फिर एप्लीकेशन बचे हैं, उनका भी सत्यापन करवा रहे हैं सर। 25 तारीख को हर गांव पंचायत में खुली बैठक भी है सर, उसमें जो भी सूची आएगी उसका हम अप्रूव करा देंगे सर। ठीक है, करिए ये सत्यापन करके भाई इसको खत्म करिए। चित्रकूट मैंने इसलिए कहा था कि करीब 10 जिले ऐसे थे जिनका एनएफएचएस जो सर्वे आया था उसमें मिनिमम कवरेज था। चित्रकूट 60% कवरेज पे था, 65% कवरेज पे। जी सर। तो आपको थोड़ा प्रोएक्टिवली भी लोगों से लिस्ट लेके बनवाना पड़ेगा। सर मैंने उसका सत्यापन भी सर करवाया था, जिले से टीम बनवाई गई थी सर 8 गांव में, तो 83% आया था सर उसमें। आपका 83% आया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले जो किए थे उसमें 60-65% आया था। इसमें सर मैक्सिमम जो एप्लीकेशन पेंडिंग है वो शाहजहां के हैं 65,000 पेंडिंग है। शाहजहांपुर डीपीआरओ शाहजहांपुर। प्रणाम सर। आपके यहाँ 65,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है भाई। सर मेरे यहाँ 1,68,835 एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन हुए थे। इसको मैं पात्रों को रिजेक्ट करने के बाद जो है 65,000 सर आया है। इसमें भी सर एक मिनट रुको। 1,68,000 में मतलब 1,03,000 आपने निस्तारित कर दिया सर। तो उसमें कितना पात्र मिला? उसमें 21,000। 21,000 मतलब 20% है। 20% सही मिला, ठीक है, तब भी बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। कुछ कारण और भी है कि इतनी एप्लीकेशन क्यों जिले में आ रही है, अगर किसी का तो आप जाके क्यों नहीं देख रहे हो? ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट ये कारण सपने में तो आएगा नहीं इसका उत्तर। देखते हैं सर। किसी को जाके देखना चाहिए, किसी को इन लोगों से भेजो किसी को। ठीक है सर, कोई बात तो है कि इतना एप्लीकेशन आप लोग जाके देख के आओ भाई दुबे जी, आप लोग जाके 2-3 आदमी देख के आइए कि क्या वजह है इतना एप्लीकेशन आने का, और चित्रकूट देख के आइए कि क्या वजह है इतना कम एप्लीकेशन आने का, जब वहां पे एनएफएचएस ने कहा था कि 25% का गैप है। ये जरा समझ के आइए कि क्या स्थिति है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सर। प्रतापगढ़ में भी 63,000 सर। कोई बात नहीं, चलिए आगे। 22-23 के जो हम गांव लिए थे सर, जो 4723 गांव लिए थे, उसमें प्रोग्रेस स्टेट की जो हमारी है एवरेज जो है 80% हो गया, काम कर लिया है। जो जिले पिछड़ रहे हैं, ज्यादा पिछड़ रहे हैं, वो 4-5 जिले हैं सर। एक प्रतापगढ़ है, 67% कर लिया प्रतापगढ़। अभी हम
विजिट पे गए थे गांव में, तो क्या फाइंडिंग था? सचिव जो भारत सरकार की आई थी वो मीटिंग के बाद गांव गई थी ना, तो क्या था? अच्छा था सर, वहाँ तो सब हमारे सिलेक्टेड गांव में गए थे, यहाँ हुलासखेड़ा लखनऊ में मैडम गई थी, तो अच्छा दोनों गांव मिला। और अच्छा। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी अच्छा मिला। जो प्रधान जो वहाँ का जो लीडरशिप लिया उन्होंने, हमको कुछ भी नहीं बताना पड़ा, वो इतना ट्रेंड है प्रधान वहाँ की। जो पहला गांव था तैयब, ठीक रहा मतलब? हाँ अच्छा रहा। ठीक रहा सर। हम लोग भी उन्नाव गए थे जॉइंट सेक्रेटरी साहब साथ, तो उन्नाव में भी वो संतुष्ट थे। बट जो जनरल जनपदों में जो उनकी विजिट हुई थी, जो कंसल्टेंट वगैरह गए थे, उनकी एक दो कमियां थी कि जैसे नालियों में सिल्ट कैचर वगैरह की उनकी कमी थी, ये निकल के आई है। ठीक है। और उनका ये कहना था कि जो रिपोर्टेड है वेबसाइट पर 80% काम पाए गए, और विजुअल क्लीननेस जो है उनका ये था कि कम है, इसको फोकस करना। ये बता। ठीक है। और नमामि गंगे में सर 124 करोड़ हमने सॉलिड लिक्विड वेस्ट के लिए, जो 1604 गांव थे उनके लिए दिया था इनको। अब तक जो हम खर्च कर चुके हैं 94 करोड़ 98 लाख खर्च कर चुके हैं। जो शेष बचा है, सबसे कम जो परसेंटेज प्रोग्रेस है वो जनपद है अगेन प्रयागराज। प्रणाम सर, डीपीआरओ प्रयागराज सर बोल रहा हूँ सर। 50% की यूसी सर ग्राम पंचायतों से सर आ चुकी है सर, जिला स्तरीय कमेटी के वेरिफिकेशन के बाद सर। डीएम सर के पास सर फाइल है क्रेडिट 50% रिलीज करने के लिए सर। तुम्हारा ये नियम पूरा पैसा, ये लिमिट ही पूरी नहीं दी है उनको, पूरा पैसा ट्रांसफर करना चाहिए ना। जब वो 50% खर्चा दे देगा तभी चलेंगे। ये तो जियो में कहा नहीं गया है, पूरा पैसा गांव पंचायत को देना। अब तब एक बार जांच कर लेते, यूनिवर्सिटी दे देते। चलिए आगे। हरदोई। हाँ नमस्ते सर, सर बेटा बोल रहा हूँ सर। हमारे यहाँ सर सेम स्थिति है सर, 2 किस्तों में प्रथम किस्त धनराशि दी गई थी सर। डीएम सर ने कहा वीडियो और पीडब्ल्यूडी से सत्यापन करा लिया जाए सर। सत्यापन आ गया सर, फाइल सर डीएम सर के सिक्योरिटी चली गई है सर। एसी बैठक में पास हो गया सर। साल भर हो गया इस पैसे को दिए हुए। और एक क्या मुजफ्फरनगर, वाराणसी और शाहजहांपुर, बुलंदशहर जिन्होंने 90% और 100% कर लिया है, इन्होंने एक बार पैसा ट्रांसफर किया तो सब बेकार हो गया। पैसा कोई लेके भाग गया। भागने का भी उदाहरण तो है ही आपके यहाँ सर, लेकिन वो एक दो है ना। तो उससे एक्चुअली अलग अलग डीएम वो सब अलग अलग कानून चलाते रहते हैं ना। यहाँ तो यहाँ पे जितने टनल है ना, उतने टनल गाजा स्ट्रिप में नहीं है। क्या करिएगा। चलिए आगे। अब किसका अंत्येष्टि स्थल का क्या स्थिति है भाई? स्थल में सर पिछले साल का जो है वो लगभग हमारे सर आधे बन गए, 200 बन गए 410 में सर। इस साल भी पैसा रिलीज करना था आपकी वीसी के बाद सर। हम लोग हमारे पास जो पूरा प्रस्ताव 850 रुपए पैसा हम दे चुके हैं सर, और लगभग प्रस्ताव 875 आ रहे हैं। 125 बचे, 2 जिले केवल सर ऐसे हैं जहाँ से प्रस्ताव चयन होने में दिक्कत। एक हमने बताया था, एक वहाँ कर दो, एक आदेश वहाँ जारी कर दो। अब तो मैंने आपको बताया था, जिसका नहीं आ रहा है यहाँ, जिसका एप्लीकेशन आ रहा है यहीं से ऑर्डर जारी कर दो। 2 जिले सर पूरे प्रयागराज बलिया में सर, प्रयागराज में 26 कलश था सर, और बलिया में सर 20 कलश था। प्रस्ताव नहीं। कोई बात नहीं भाई। डीपीआरओ साहब ये आपने हमने बता दिया। बलिया सर अगर आप लोगों का प्रस्ताव नहीं आएगा तो अब यहीं से आदेश जारी होंगे किसी भी जिले के, क्योंकि हम लोग के पास लोग आते रहते हैं मांगने के लिए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी रेफरेंस आता रहता है, तो यहीं से कर दिया जाएगा, फिर आपका कट जाएगा, तो फिर आपके विधायक जी आपके सर के ऊपर चलेंगे। हम लोग की गलती नहीं होगी उसमें, ये बता दिया गया आपको। चलिए अगला। मैडम आपका क्या है ये परफॉर्मेंस ग्रांट का क्या चल रहा है स्थिति? 256 करोड़ अभी पहुंचे हैं। जो पेमेंट रिलीज हुई है वो 329 करोड़ रिलीज हुआ है, उसके अगेंस्ट उन्होंने 256 करोड़ अभी लास्ट वीक का एक हफ्ते पहले तो इस बीच हमारा 6 करोड़ 11 लाख। ये जो गांव है ये ओडीएफ प्लस मॉडल में नहीं आ रहे हैं सब? आ रहे हैं सर, ये तो आने ही चाहिए ना, इतना पैसा खर्च हो रहा है। आपके ओडीएफ प्लस मॉडल जो है 2500 से अधिक हो चुके हैं, उसमें नहीं सर 4124 हुए हैं,
2500 तो हमारे वेरीफाई हो गए। हाँ ठीक है, तो मतलब ये सब को उसमें टारगेट करना चाहिए। इन गाँवों को तो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना ही चाहिए। इनको कर रहे हैं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको जो पैसा जिसने सेलेक्ट भी नहीं किया था योजना, तो हम SBM से उसे टॉप अप कर दिए। हाँ ठीक है, भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, मतलब इनके पास इतना पैसा है, खुद भी कर सकते हैं। हाँ। चलिए बताइए। इसकी सर द्वितीय किस्त की डिमांड जितनी जल्दी भेजें, बहुत पेंडिंग है। पहली किस्त हमने जो दिया है वो, इसमें से मुश्किल से द्वितीय किस्त में अभी जो डिमांड किया है इन लोगों ने बहुत कम किया है, 40-45 करोड़ की किया है। बाकी सारा पैसा पहली किस्त का है। जब काम खत्म हो गया है तो जल्दी से भेजें, बाकी पैसा रिलीज हो जाए। हाँ तो मैडम बताइए इसमें क्या है, जैसे गोरखपुर का ही बताइए, सबसे बड़ा तो वही है। सर गोरखपुर में सेकंड किस्त मतलब अभी तक सिर्फ जो आई है वो 529 कामों तक किया है, और जो हमारे काम खत्म हो चुके हैं वो 1000 से ऊपर काम। नहीं एक बताइए, गोरख करीब 250 करोड़ था ना गोरखपुर का, 249 है 250। उसमें से हमने कितना उनको रिलीज किया है? सर 124 करोड़। सैंक्शन कितना किया था? सैंक्शन हमने उन्हें किया था 45। अरे टेंडर कितना हुआ है? टेंडर हमारे से 208 करोड़। 208 करोड़ के अगेंस्ट खर्चा कितना है? 124 करोड़। नहीं 76 करोड़। 84 करोड़। बताइए भाई गोरखपुर। गुड आफ्टरनून सर। सर जो खर्चा है सर 84.64 करोड़ है सर, और अभी सर 63 कार्य के जो सेकंड किस्त की डिमांड है सर 1-2 दिन में भेज देंगे। फाइल हमारे पास रेडी है। 695 कार्य की लगभग 24 करोड़ 55 लाख की फाइल पहले से सेकंड किस्त की डिमांड सर भेजी जा चुकी है सर, और अभी भी हमारे पास पेंडिंग है सर अभी कल। यस सर। जो काम हो रखा है उसका पेमेंट करने में क्या दिक्कत है? नहीं सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है सर। अब कल से तो स्टार्ट हो गया सर पेमेंट, कल से स्टार्ट हो गया। अभी हमारे पास लगभग 2.5 करोड़ पेमेंट पड़ा हुआ सर, तो 1 से 2 दिन के अंदर वो पेमेंट हो जाएगा सर। हाँ उसमें स्टार्ट किया। हाँ वो हर आदमी स्टार्ट करता है। नहीं सर, बीच में थोड़ी पंचायत गेटवे में दिक्कत आई, वो गेटवे में सर दिक्कत थी, इस वजह से तो फिर अभी शुरू हो गया। तो गोरखपुर में 249 में 208 हुआ है, तो बाकी का टेंडर वेंडर नहीं होना है? बाकी वर्क का अप्रूव सर 32 करोड़ का बचा हुआ, जिसमें 25 करोड़ का सर प्रोसेस में है, 15 दिन में हो जाएगा सर। 7 करोड़ में थोड़ा टाइम लगेगा सर। DPRO साहब, जब आपको 100 करोड़ ही मिला है, 84 खर्च कर चुके हैं, तो कुशन कितने का है खर्चे का? बाकी पैसे की डिमांड नहीं आई या तो पैसा नहीं जाएगा तो रेट नहीं बढ़ पाएगा ना, जिस रेट से बढ़ना चाहिए। टोटल सैंक्शन 124 करोड़ अगर हुआ है, खर्चा गया है पैसा यहाँ से, इसका मतलब 242 करोड़ का सैंक्शन है, तो 50% ही तो गया है। तो जी सर, सेकंड किस्त भेजनी सर सेकंड किस्त की अभी डिमांड 1089 काम पूरे हैं सर हमारे यहाँ, जिसमें मात्र 695 का अभी सेकंड किस्त की डिमांड गई है सर। 63 कार का हमारे पास आ गया सर, वेरीफाई होके ये 2 दिन में भेज दिया जाएगा। 2.5 करोड़ का है सर, और रिमेनिंग जो बच रहे हैं हमारे सर लगभग। देखो ऐसा है कि ये बताओ, 1089 काम पूरा हुआ है, उसका कितना कॉस्ट है? सर एक मिनट, 75 करोड़, तो 84 तो पे कर ही दिया है। प्लानिंग भी होंगे, कुछ आधे वाले भी होंगे, बट ये मुझे बताओ, जो 1000 काम कंप्लीट है उनका 100% पेमेंट हो गया है? नहीं सर, 100% पेमेंट नहीं हुआ सर। तो उनका करो ना, उनका क्यों नहीं कर रहे हो? सर उसी पे फोकस है सर कि 90% पेमेंट उनका करा दें सर। 90% का फोकस है सर कि सबसे ज्यादा पेमेंट उसी पे हो जाए। अभी तक लोगों ने 50% पेमेंट तक किया है सर। 90 क्यों है? इसलिए 10% सर आपने 3 पार्ट में 10% बाद में सर डीएम के। ठीक है चलिए। तो जो काम कंप्लीट हो चुके हैं उनके 90% आप करेंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा, और वो पहला फोकस होना चाहिए। चलिए, आपको और कुछ बताना है? बुलंदशहर का क्या हालत है? नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर, हमारे यहाँ पर सर काम चल रहा है सर। हमने 30 करोड़ से ऊपर का भुगतान कर दिया सर। 30 करोड़ 97 लाख रुपए का सर भुगतान हो गया है सर, और बड़े बड़े कार्य सर वो चल रहे हैं सर, उनका भी भुगतान हम समय से कर रहे हैं सर। इसको हम दीपावली से पहले हम जो कुछ काम सर पूरा कर देंगे सर इसमें। ठीक है, जो डिमांड भेजो भाई, 50% करो आप। सर भेज रहा हूँ सर, मैं भेज रहा हूँ सर डिमांड भेज सब एक सप्ताह में। ये मथुरा का क्या हालत है? मथुरा और आगरा रुका हुआ था सर। प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, किरण बोल रही हूँ सर। सर 38 करोड़ 25 लाख का पेमेंट अब तक हो चुका है सर।
मथुरा में टोटल कितना प्रोजेक्ट है भाई? 74 में 38 हुआ है। ओके, और आगरा में? हाँ, आगरा बताइए। आगरा में सर 19.79 सीआर का पेमेंट हो चुका है सर, 1.96 का बाकी है। और सर हमने सर 5.8 सीआर का डिमांड रख दिया सर, डीएम सर के स्तर से पेंडिंग है सर, 1-2 दिन में हो जाएगा सर। चौथी किस्त का है, डीएम साहब को रखा है आपने? सर सेकंड किस्त का है सर डिमांड। सेकंड किस्त की आप सेकंड किस्त तो आप भेज सकते हैं, तीसरी किस्त पर डीएम की चाहिए, जरूरत है सर। सेकंड किस्त की डिमांड आप सीधा भेज दो डायरेक्टरेट, तीसरी किस्त वाली डिमांड डीएम के थ्रू भेजना। ठीक है। चलिए ठीक है। एनीबॉडी एल्स? किसी और को कुछ कहना है? राय साहब आपका बड़ा काम है, उस पर लग जाएगा। सर ये 12 जिला पंचायतों में आपको प्लान नहीं है, मैं लिस्ट। हाँ, ये आप इसको आप लोग सॉर्ट आउट कर लीजिए, ये पैसा रिलीज होना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। 10 मिनट टाइम होना चाहिए।